आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत की मुसल्लह फौज पाकिस्तान के हर हमले का दे रही है मुंहतोड़ जवाब। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी पोस्ट और दहशतगर्दों के लॉन्च पैड किए तबाह। यहां से ट्यूब लॉन्च ड्रोन भी किए जा रहे थे लॉन्च। पाकिस्तान ने कल रात जम्मू, गुरदासपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में 26 मकामात पर की ड्रोन हमले करने की कोशिश। भारत ने तमाम हमलों को किया नाकाम। आज दिन में 10 बजे हो सकती है वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई से मायूस पाकिस्तान ने मासूमों को बनाया निशाना। सरहद पार फायरिंग में स्कूल और मजहबी मकामात को बनाया निशाना। पाकिस्तान ने बच्चों पर भी किया हमला। और मुल्क भर के 32 हवाई अड्डे 14 मई तक सिविलियन परवाजों के लिए बंद। मुसाफिरों को सफर करने से पहले शेड्यूल चेक करने का मशवरा। और अब खबरें तफसील से। भारतीय फौज ने जम्मू के करीब एक और बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाक पोस्ट और दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया गया है। यहां से ट्यूब लॉन्च ड्रोन्स भी लॉन्च किए जा रहे थे। भारतीय फौज ने पाकिस्तान चौकी को तबाह कर दिया है और भारतीय फौज की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। और जिस तरह से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आपको बता दें कि भारतीय फौज पूरी तरह से मुस्तैद है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। भारतीय फौज पाकिस्तान की तरफ से शीलिंग और ड्रोन हमलों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई कर रही है। पंजाब के पठानकोट के गांव भवमाल में पाकिस्तान की जानिब से शीलिंग के बाद छत से बारूद बरामद हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बुरी तरह हिल गया है। अपनी घबराहट छुपाने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर ड्रोन से भारतीय सरहद पर हमला करने की जसारत की है। अंधेरा होते ही पाकिस्तान ने जम्मू, सांबा, पठानकोट, गुरदासपुर, जैसलमेर और बाड़मेर पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। भारतीय फौज ने पाकिस्तान का हमला नाकाम बना दिया। ड्रोन हमले में किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आज सुबह तकरीबन 6 बजे पाकिस्तान की तरफ से बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब सांबा ज़िले के रामगढ़ सेक्टर में शहरी इलाकों को निशाना बनाते हुए मार्टर फायर किए गए। बीएसएफ ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हमले से अभी तक किसी नुकसान की इत्तला नहीं है। इसके साथ ही भदरवा वादी की पहाड़ियों में ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ के बाद इंतज़ामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम दुकानें बंद करने का हुक्म दिया गया है और लोगों को घरों के अंदर रहने का मशवरा दिया गया है। राजस्थान के बाड़मेर में एक प्रोजेक्टाइल का मलबा मिला है। पाकिस्तान शहरी इलाकों को मुसलसल निशाना बना रहा है। तो प्रोजेक्टाइल का ये मलबा मिला है राजस्थान के बाड़मेर से। पाकिस्तान की बार बार जो ये हरकतें हैं वो सामने आ रही हैं और पाकिस्तान जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी निशाना बना रहा है। बच्चों तक को भी निशाना बनाया जा रहा है। स्कूलों पर हमला किया जा रहा है। जो मजहबी मकामात हैं उन पर भी पाकिस्तान बार बार हमले कर रहा है। जालंधर पंजाब के गांव कंगनीवाल से पाकिस्तानी ड्रोन के कुछ हिस्से बरामद हुए हैं। कंगनीवाल से पाकिस्तानी ड्रोन के हमले किए गए और ड्रोन के जो हिस्से हैं वो बरामद किए गए हैं। और बार बार जो पाकिस्तान की नाकाम कोशिश है उसे भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है नाकाम बनाने के लिए। और जो पाकिस्तान है पूरी तरह से इस वक्त टूट चुका है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो उसका शुरुआती लॉन्चिंग पैड था उसको भी भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। पाक पोस्ट
और जम्मू कश्मीर के बारामूला से गुजरात के भुज तक लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ 26 मकामात पर ड्रोन देखे गए। इनमें वो ड्रोन भी शामिल हैं जो सिविलियन और फौजी अहदाफ के लिए मुमकिन खतरा हैं। ये ड्रोन बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपुरा और नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर में देखे गए। पठानकोट, फाजिलका, लालगढ़, जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज और कॉरपेट और लाखी नाला में ड्रोन देखे गए। फिरोजपुर में मुसल्लह ड्रोन ने शहरी इलाके को निशाना बनाया। ड्रोन हमले में एक मुकामी खानदान के अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज आला सतह की चौकसी बरकरार रखे हुए है। तमाम फिजाई खतरात से काउंटर ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए निपटा जा रहा है। हुकूमत मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर आगे की हिकमत अमली के लिए हम वक्त चौकस है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद सिक्योरिटी की सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। कल भी वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के साथ एक अहम मीटिंग की। पाक भारत कशीदगी के दरमियान गुजरात हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक एडवाइजरी जारी की है। इसने लोगों से कहा है कि एहतियाती इक़दाम के तौर पर पटन ज़िले के सरहदी संतालपुर तालुका के देहातों में ब्लैकआउट नाफिज कर दिया गया है। तमाम शहरियों को अफवाहों से दूर रहने और इंतज़ामिया की तरफ से वक्तन फ़वक्तन जारी करदा हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। और सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भारत ने ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर ड्रोन हमला किया है। ताहम हुकूमत हिंद के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम ने अपनी तहकीकात में ये खबर फर्जी पाई है। PIB के मुताबिक ऐसा मवाद फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने के लिए बनाया जा रहा है। PIB ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसी वीडियोज़ को आगे ना भेजें और मोहतात रहें। एक निजी मीडिया चैनल का दावा है कि दिल्ली मुंबई एयरलाइन के रूट पर खिदमत आर्जी तौर पर बंद हैं, जबकि हुकूमत हिंद की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम ने अपनी तहकीकात में इस खबर को फर्जी पाया। PIB के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर दिल्ली और मुंबई के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के अंदर एयर ट्रैफिक सर्विस रूट्स के 25 हिस्सों की आर्जी बंदिश की मुद्दत में तोसी कर दी है। वज़ारत शहरी हवाबाजी ने 14 मई 2025 तक शुमाली और मगरबी भारत के 32 हवाई अड्डों पर सिविल फ़्लाइट ऑपरेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। मुतासिरा हवाई अड्डों में अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़, जोधपुर वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई में ATS के 25 रूट्स भी बंद कर दिए गए हैं। तमाम मुसाफिरों को शेड्यूल चेक करने का भी मशवरा दिया गया है। और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुमाली और मगरबी भारत के 32 हवाई अड्डों को 14 मई तक तमाम सिविलियन फ़्लाइट ऑपरेशंस के लिए आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर काफ़ी काम फ़िलहाल मामूल के मुताबिक है। ताहम ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के अहकाम के मुताबिक बदलते हुए फ़िज़ाई हुदूद और हिफाजती इक़दामात में इजाफे की वजह से कुछ परवाज़ों के शेड्यूल मुतासिर हो सकते हैं और सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर कार्रवाई का वक्त तवील हो सकता है। यानी दिल्ली के हवाई अड्डे पर काम अब तक मामूल पर है और एक एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली हवाई अड्डे ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और बताया है कि आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया गया है। ये एडवाइजरी में बताया गया है और दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्रैवल एडवाइजरी इस वक्त जारी की है। और दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक वर्कशॉप का एहतमाम किया जिसका मकसद आपदा मित्र रज़ाकारों को किसी भी किस्म की मनफी सूरत हाल से निमटने के लिए सिविल डिफेंस के इक़दामात पर तरबियत फराहम करना था। इसमें NDMA, NDRF और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने दिल्ली के 1800 आपदा मित्रों को तरबियत दी। पेश है ये ख़ुसूस रिपोर्ट।
श्री फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में दिल्ली के 1800 तरबियत याफ्ता आपदा मित्र जमा हुए। एनडीएमए, डीडीएमए, एनडीआरएफ और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने आपदा मित्र रजाकारों को सिविल डिफेंस के इक़दामात पर तरबियत फराहम की। इस मौके पर एनडीएमए के अरकान और शोबेजात के सरबराहों ने कहा कि एनडीएमए ने किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां पूरी कर रखी हैं। उन्होंने सिविल डिफेंस और आपदा मित्र को भी इसमें अहम कड़ी करार दिया। 278 टीम्स में से 168 टीम इनकी आधे घंटे के मूवमेंट के चलने के लिए तैयार है और 101 टीम आज विभिन्न जिलों में वो आपदाओं से लड़ने के साथ साथ दूसरी तैयारियों में भी लगी है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीईओ सुशील सिंह ने कहा कि लोगों को दुरुस्त मालूमात फराहम करने और उनकी मदद करने में आपदा मित्र का काम सबसे अहम है। इस मुद्दत के दौरान एनडीआरएफ और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस बारे में तरबियत फराहम की कि किस तरह किसी भी मनफी सूरत हाल में फौरी जवाब देकर शहरी सलामती को यकीनी बनाया जाए। एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ रेस्पॉन्डर्स आपका जो काम है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंफॉर्मेशन अवेयरनेस, अपने आसपास जिस भी एरिया में आप रहते हैं, जिन भी लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, कि किसी तरीके का दुष्प्रचार ना हो। तो हमें ये इंश्योर करना है कि मैक्सिमम हमारे जो आसपास लोग हैं हम उनको पहले सही इंफॉर्मेशन दें। काबिल जिक्र है कि आपदा मित्र हुकूमत हिंद की फ्लैगशिप स्कीम के तहत तरबियत याफ्ता कम्युनिटी रजाकार होते हैं, जिन्होंने सैलाब, आग और इमारत गिरने के वाकयात में अहम किरदार अदा किया है और अब उन्हें मौजूदा हालात में आम शहरियों को संभालने की तरबियत दी जा रही है। इसमें फिजाई हमले के सायरन और अलर्ट्स को समझना और शहरियों को घर और अवामी मकामात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ के बारे में रहनुमाई फराहम करना शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जुमे को नई दिल्ली में यौम यूरोप की तक़रीबात में शिरकत की। उन्होंने भारत और यूरोपीय ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी पर रोशनी डाली और फरवरी 2025 में यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वान डर लेयन और कॉलेज ऑफ एवी कमिश्नर्स के तारीख़ी दौरे का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हुए, बाहमी ताउन की राह हमवार हुई। India's long-standing relationship with European nations is today poised to ascend a higher level. The visit of the EU College of Commissioners, led by President Ursula von der Leyen herself in February 2025, was truly a milestone in our ties. It has connected key policymakers in a comprehensive way, allowing us to forge ahead in our shared quest to deepen our partnership. डॉक्टर जयशंकर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ यकजहती में भारत के साथ खड़े होने वालों का शुक्रिया अदा किया। We are gathered today at a time when India is firmly confronting the challenge of terrorism. We believe that this is a shared threat for which there must be zero tolerance. I thank all those who have expressed solidarity with us and recognized the need for a resolute response. भारत बादी और शमसी तवानाई पैदा करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुल्क की नसीब शुदा शमसी तवानाई की सलाहियत साल ब साल 30.7% बढ़कर इस साल अप्रैल में 107.95 गीगावाट हो गई, जो गुज़िश्ता साल अप्रैल में 82.64 गीगावाट थी। इसके साथ ही हवा से बिजली पैदा करने की सलाहियत साल ब साल 10.6% बढ़कर
बढ़कर 51.06 गीगावाट हो गई है, जो कि अप्रैल 2024 में 46.16 गीगावाट थी। उन्होंने कहा कि मुल्क की कुल गैर फॉसिल फ्यूल पर मबनी तवानाई की सलाहियत साल ब साल 16% बढ़कर 231.81 गीगावाट हो गई है, जो कि अप्रैल में 20,629 गीगावाट थी। भारत तवानाई की आलमी मुंतकली में एक रहनुमा है और सिर्फ शमसी तवानाई में गुज़श्ता दहाई में 30 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। मुल्क ने अपना 2030 का काबिल तजदीद तवानाई का हदफ मुकर्ररा वक्त से 8 साल पहले हासिल कर लिया है। मरकजी हुकूमत ने कबायली तलबा को बाइख्तियार बनाने और उन्हें समाज के मरकजी धारे से जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल की है। कबायली उमूर की वजारत ने इस साल JEE मेन का इम्तिहान पास करने वाले शेड्यूल ट्राइब के तलबा के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली में मुफ्त कोचिंग का इंतजाम किया है, ताकि ये तलबा JEE एडवांस इम्तिहान में क्वालिफाई कर सके। इन दिनों एकलव्य आदर्श रिहायशी स्कूलों के 100 से ज्यादा तलबा IIT में तालीम हासिल करने के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली में सख्त मेहनत कर रहे हैं। देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की कबायली उमूर की वजारत के तहत चलने वाले एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों में जेर तालीम दर्ज फहरिस्त कबाइल के 200 से ज्यादा तलबा ने इस साल JEE मेन का इम्तिहान पास करके JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। JEE एडवांस्ड इम्तिहान को बहुत मुश्किल समझा जाता है और इसके जरिए बावकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT में दाखिला लिया जाता है। मरकजी हुकूमत इन कबायली तलबा को IIT में तालीम हासिल करने के ख्वाब को पूरा करने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। कबायली उमूर की वजारत के तहत काम करने वाली नेशनल ट्राइब स्टूडेंट एजुकेशन कमेटी ने JEE मेन का इम्तिहान पास करने वाले इन कबायली तलबा के लिए कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कोचिंग का इंतजाम किया है। पेस IIT और मेडिकल इंस्टीट्यूट के ताउन से दारुल हुकूमत में 100 से ज़्यादा कबायली तलबा JEE एडवांस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। इट्स अ कमेंडेबल जॉब जो गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि इन सबको हर कुछ सर बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट टीचर्स, पूरी इंडिया से बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं इनको। और इनको सर उसके बाद अगर हम देखा जाए तो एवरी फैसिलिटी, फूड की, लॉजिंग की, एवरीथिंग। एक्स्ट्रा क्लासेस सर हम इनकी शाम की भी क्लासेस हैं, इनकी रात की भी सुपरविजन है। इनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा रही है। इनको इन IIT और JEE और NEET जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, इन सब के लिए तैयार किया जा रहा है सर, ताकि ये मेन स्ट्रीम में आए। बच्चों के हम एक रेगुलरली टेस्ट ले रहे हैं जिसमें कि बच्चों के वीक पॉइंट्स पता लग रहे हैं। वो हम टीचरों के साथ रातों रात बैठ के वो सारे वीक पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं। उसमें हम टीचर्स फिर बच्चों को नेक्स्ट डे वही पढ़ाते हैं जो बच्चों के वीक एरियाज़ हैं। रात को 11-11, 12-12 बजे तक क्लासेस चल रही हैं। तो बच्चों को योगा भी करा रहे हैं हम, जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन चलता रहे बच्चों का। तो पढ़ाई के तौर पर तो बच्चों के अभी तो हम डाउट्स और जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं। ये कबायली तलबा JEE एडवांस्ड इम्तिहान की तैयारी के लिए मुल्क के दूर दराज इलाकों से दिल्ली आए हैं। इन तलबा का ख्याल है कि 15 दिन की कोचिंग ने इस इंतहाई मुश्किल इम्तिहान के लिए उनकी तैयारी को बेहतर बनाया है। खुशी तो बहुत हुई यहाँ पे आने की कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और एक उमंग भी आ गया कि अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और IIT क्रैक करके करना ही है। मतलब IIT क्रैक काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि सर इससे जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था कि हो पाएगा या नहीं, और अभी लग रहा है कि हाँ मतलब हो सकता है कुछ आगे। काबिल जिक्र है कि इस साल 18 मई को JEE एडवांस इम्तिहान का इनकाद होना है। IIT में दाखिले के लिए सख्त मेहनत कर रहे इन कबायली तलबा को उम्मीद है कि मरकजी हुकूमत के ताउन से उनका IIT में पढ़ने का ख्वाब पूरा होगा, जो पूरी कबायली बिरादरी को बाइख्तियार बनाने और उन्हें मरकजी धारे में लाने में मददगार साबित होगा। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और इंडियन ऑयल ने वाज़ेह किया है कि मुल्क भर में ईंधन का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है और सप्लाई लाइनें बेहतर तरीके से चल रही हैं। भारत पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल के दरमियान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। तमाम दुकानों पर ईंधन और LPG आसानी से दस्तयाब हैं।
और आइए नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात की जायज़े में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी सफ़े अव्वल पर जगह दी है। पाकिस्तान ने 26 मकामात पर 400 ड्रोन से हमला किया, शहरियों को ढाल बनाया। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर से लेकिन पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। इसे अब आम शहरियों की भी फिक्र नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि सामा में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, BSF के हमले में 7 दहशतगर्द हलाक बताए जा रहे हैं। और उड़ी में शदीद शेलिंग के बाद लोग महफूज मकामात में मुंतकिल, रिहायशी मकानात को नुकसान अलबत्ता ज़रूर पहुंचा है। और आर्मी चीफ को आपको बता दें कि TA के अफसरों और जवानों को बुलाने का इख्तियार दे दिया गया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। राजनाथ सिंह की आला सतही मीटिंग, पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी का जायज़ा लिया। जी हाँ, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने जुमे को ये एक अहम इजलास किया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की जानिब से हालिया इश्तियाल अंगेज़ी का तफसीली जायज़ा लिया गया है। और इस इजलास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह और बरी फ़ौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी और बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के अलावा दिफाई सेक्रेटरी RK सिंह भी मौजूद थे। और पूरी तरह से कि किस तरह से अब आगे की हिकमत अमली होनी चाहिए, इस पर बातचीत की गई। और आइए अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। जस्टिस वर्मा का इस्तीफे से इनकार और रिपोर्ट सदर और वज़ीर आज़म के सुपुर्द। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ गैर कानूनी नकदी रखने के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात के लिए कायम की गई 6 रुकनी इन हाउस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट अब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म को भेज दी गई है। और अब देख लेते हैं चलते चलते नाजरीन कुछ और सुर्खियाँ, ये भी काफ़ी अहम हो जाती हैं। इंडिगो ने 10 शहरों से अपनी परवाज़ें मनसूख की हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए तनाव के दरमियान मुसाफिरों की हिफाजत को लेकर ये बात सामने आई है कि इंडिगो ने 10 शहरों से अपनी परवाज़ों को मनसूख कर दिया है। और साथ में इन शहरों से 10 मई को 23:59 तक कोई परवाज़ दस्तयाब नहीं होगी। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। 13 मई से दिल्ली असेंबली का 2 रोज़ा इजलास। यहाँ दिल्ली स्कूल एजुकेशन फ़ीस डिटर्मिनेशन और रेगुलेशन ट्रांसपेरेंसी बिल मुतारिफ़ कराने की पूरी तरह से तैयारियां हैं। दिल्ली असेंबली का जो ये 2 रोज़ा इजलास है 13 मई से शुरू होगा। और ये जानकारी असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से जारी करदा एक बयान में बताई गई है। और अब एक और सुर्खी देख लेते हैं। हिंद पाक कशीदगी IPL 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। हिंद पाक के दरमियान कशीदगी के पेश नज़र यह कदम उठाया गया है। कौमी मफाद सबसे अहम, BCCI का ये बयान है। और अब बुलेटिन की तरफ लौटते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं। आइए मौसम का मिजाज जान लेते हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।